Hi guys. We all make mistakes and that is absolutely normal. लेकिन पता है कुछ मिस्टेक्स ना ऐसी होती हैं जो आज हमें हर्ट नहीं करती लेकिन वो साइलेंटली हमारे फ्यूचर को डैमेज करती हैं। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज़ इन मिस्टेक्स के बारे में हमें कोई भी नहीं सिखाता है, ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज एंड समटाइम्स नॉट इवन आवर ओन फैमिली। So in today's video, I am going to talk about most of the common mistakes that teenagers and young adults make that silently ruins and damages their future. Okay, so the first thing is waiting for the right time. तो गाइस ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो हम सभी लोग करते हैं। हम सोचते हैं कि कल से काम स्टार्ट करेंगे, उस दिन से स्टार्ट करेंगे, और यार इस एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं है, नेक्स्ट एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे, प्री बोर्ड से करेंगे, बोर्ड से स्टार्ट करेंगे। बट द अल्टीमेट ट्रूथ इज़ दिस परफेक्ट टाइम नेवर कम्स। हम वेट करते रह जाते हैं कब राइट टाइम आएगा और हम लोग स्टार्ट करेंगे, कब हमें कोई मोटिवेट करेगा, कब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हम उस कॉन्फिडेंस, उस मोटिवेशन, उस इंस्पिरेशन का वेट करते रह जाते हैं, ये एग्ज़ाम हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट अल्टीमेट ट्रूथ यही कि हम ये सब ना सिर्फ अपने मन की तसल्ली के लिए करते हैं। ये जो राइट टाइम है ये कभी भी नहीं आता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, योर फ्यूचर इज़ नॉट रूइंड बाय वन सिंगल डे। जो स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं ना डेली, उनसे हमारे फ्यूचर की बर्बादी की शुरुआत होती है। गाइस, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक इज़ बिलीविंग दैट मार्क्स और डिग्री कीप्स यू एंड योर फ्यूचर सेफ। हमें ना स्कूल में ये चीज़ क्लियरली समझा दी जाती है दैट इफ़ यू आर स्कोरिंग नाइस मार्क्स, इफ़ यू आर अ स्कॉलर, इफ़ यू आर अ टॉपर, तो आपका फ्यूचर अल्टीमेटली सिक्योर्ड है। आप बहुत अच्छी तरह से अर्न कर सकोगे, आप फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे। आई नो मार्क्स डू हेल्प यू इन गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़, येस, बट स्किल्स आर इक्वली इन फैक्ट मोर इम्पॉर्टेंट। बिकॉज मार्क्स आपको अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं बट स्किल्स कीप यू रेलिवेंट। आपको नहीं पता कब क्या टाइम आ जाए, कब आपको क्या करना पड़ जाए, इसलिए आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोर देन मार्क्स। बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन मैनी पीपल हु हैव नॉट स्कोर्ड दैट मेनी मार्क्स इन देयर स्कूल बट स्टिल दे आर मोर सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू अदर पीपल जिनके उनसे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आए थे। एंड रिमेंबर वन थिंग, योर डिग्री इज़ अ पेपर but your skills are your superpowers. Guys, the third most important and the most dangerous mistake that we do is wasting on our time on our mobile phones. Yeah, sitting, scrolling for hours and hours, watching reels, shorts, videos. हम अपने आप को कैसे तसल्ली देते हैं? We say that we are just relaxing. बट ये जो हम रिलैक्सिंग करते हैं ना, अल्टीमेटली इट बिकम्स एन हैबिट। और हैबिट से कब वो एडिक्शन बन जाता है ना, ये हमें खुद को पता नहीं चलता है। हमारा कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, कितनी ज़्यादा प्रीशियस अपने टाइम को हम वेस्ट करते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हम गवा देते हैं, हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं इस चीज़ को। एंड रिमेंबर वन थिंग, टाइम नेवर शाउट्स व्हेन इट लीव्स, इट डिसअपियर्स क्वाइटली। इसलिए अपने टाइम की वैल्यू समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ़ोन के एडिक्शन से अगर आपने खुद को बचा लिया ना, तो आप लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सीड कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील। फोर्थ कॉमन मिस्टेक इज़ नॉट लर्निंग हाउ टू यूज़ योर मनी वाइजली। व्हाट वी डू इज़ वी स्पेंड फर्स्ट एंड वी थिंक अबाउट सेविंग लेटर। इम्पल्स बाइंग, नो अवेयरनेस, नो कैलकुलेशंस, नो बजटिंग, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हम लोग रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि हम लोग कब कहाँ पे पैसा खर्च करें, बिकॉज अभी हमें हमारे पेरेंट्स दे रहे होते हैं। तो जब हम खुद अर्न नहीं करते, ऑब्वियसली वी डोंट रियलाइज इट्स वर्थ। एंड व्हाट इज़ द ट्रूथ इज़, ये जो हमें बाद में स्ट्रेस होता है पैसे का, इट डज़ नॉट कम फ्रॉम लेस इनकम, इंस्टेड इट कम्स फ्रॉम बैड हैबिट्स। हमें अगर पैसा कब कहाँ कैसे यूज़ करना है, कैसे बजटिंग करनी है, कैसे अवेयर रहना है, कैसे सेविंग्स करनी है, अगर ये स्टार्टिंग से ही पता हो ना, तो हमें बाद में कभी भी इस चीज़ को लेके टेंशन नहीं होती है, कभी भी इस चीज़ को लेके स्ट्रेस नहीं होता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के स्ट्रेस की वजह से उन्हें अपने पैशन को गिव अप करना पड़ता है, इंस्टेड उन्हें कोई और प्रोफेशन चूज़ करना पड़ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रॉन्ग हैबिट्स। क्योंकि उन्होंने इस एज में बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट किया होता है, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर होता है अर्न करने का, तो उन्हें कुछ भी काम करना पड़ता है अपनी पसंद का। सो इफ़ यू लर्न हाउ टू यूज़ योर मनी वाइजली, आप इन सब चीज़ों से डेफिनेटली बच सकते हो। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक इज़ सीकिंग सोसाइटीज़ अप्रूवल। The moment you start living for others, the moment you start seeking validation from others, you start losing a connection with yourself. आप अपने सब्जेक्ट्स ये सोचकर चूज़ करना कि लोग क्या कहेंगे, दूसरों के साथ अपनी जर्नी को कंपेयर करना, लोगों से वैलिडेशन लेना। जब हम इस चीज़ों के लिए अपने सब्जेक्ट्स का, अपनी पढ़ाई का, करियर का डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमें बहुत बुरा और बहुत ही एम्प्टी फील होना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज अ सक्सेसफुल लाइफ दैट इज़न्ट योर चॉइस, दैट स्टिल फील्स एम्प्टी। बेशक आप इंजीनियरिंग कर लिया आपने और आप इंजीनियर बन गए, या आप डॉक्टर बन गए, लेकिन आपका पैशन तो किसी और चीज़ में ही था, आपका पैशन तो पेंटिंग में ही था। तो भले ही आप बहुत सक्सेसफुल इंजीनियर या डॉक्टर अगर बन भी जाओगे ना, तो भी आपको अपनी लाइफ एम्प्टी ही फील होगी।
सो कभी भी किसी और से वैलिडेशन लेकर, किसी और के अप्रूवल के लिए, किसी और की खुशी के लिए नहीं जीना चाहिए। स्पेशली अपने करियर के और अपने लाइफ के जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो प्रैक्टिकली सोच समझ के अच्छी तरह से लेने चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। द लास्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो कि ऑलमोस्ट हर कोई करता है लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा लीनियंटली लेता है, विच इज़ इग्नोरिंग योर हेल्थ, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग देखते हैं, मैंने देखा है, वो लोग लेट नाइट स्टडी करते हैं, बहुत देर देर तक पढ़ते हैं, इनफैक्ट सुबह सोते हैं 5 बजे, जो कि लोगों का उठने का टाइम होता है यूजुअली। बहुत सारे टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स उस टाइम पे सोते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वो पूरी रात पढ़ाई करते हैं। क्योंकि हमें बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी यही कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, वो एक बिग मोमेंट आएगा, उससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। दिन रात एक करके पढ़ाई कर दो। तो दिन रात एक करने का दैट इज़ नॉट मीन कि आप पूरी पूरी रात जगो, दिन में भी थोड़ा सा सो जाओ, बस पूरे दिन में 3-4 घंटे की नींद लो, दैट इज़ इनफ। दैट इज़ नॉट एट ऑल इनफ। अपनी हेल्थ को स्टेक पे डाल के, अपनी हेल्थ के साथ रिस्क लेके अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करना, दैट इज़ अ फुलिशनेस। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। आप दिन में 8 घंटे पढ़ो, लेकिन ये मेक श्योर करो कि वो 8 घंटे 7 या 6 घंटे में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। वो 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आप डेली 8 घंटे पढ़ ही रहे हो। इस टाइम से इस टाइम तक आपका पढ़ने का टाइम है, तो वो चेंज ना हो। अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो और अपनी हेल्थ के साथ कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। टाइमली खाना खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट आवर हेल्थ। Just remember one thing, your future is not destroyed by one single mistake. Instead, it gets destroyed by small, small mistakes that we ignore daily. But the good news is you are still young. आप अभी भी अपने आप को चेंज कर सकते हो, क्योंकि अभी आप यंग हो। एंड बाय द वे आई एम ऑल्सो 17। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगे हों, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय।